खत का नाम है आखिरी खत। आई क्विट। सपने देखना किसको पसंद नहीं होता, लेकिन पाश का कहना है कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। ऑफिस से जल्दी घर आकर आज हर रोज की तरह कंधे पर लटका वो ऑफिस का बैग सोफे पर नहीं रखा गया। कमरे का दरवाजा आज बाहर से ठंडी हवा आने के इंतजार में नहीं खोला गया। कमरे से कुछ गिरने की आवाज आती है, मानो कोई लकड़ी का बक्सा नीचे गिरा हो। दरवाजा खोला जाता है और घर का सन्नाटा चीखों में बदल जाता है। टेबल से एक खत उठाया जाता है जिस पर लिखा था आई क्विट। बाबा, आई क्विट। हाँ, जानती हूँ, माँ आएगी मेरे शव के पास रोते रोते और चिल्ला कर कहेगी कि मेरी बेटी मुस्कुरा क्यों नहीं रही। देख बेटा, मैंने तेरी मनपसंद सब्जी बनाई है, तो उठकर खा क्यों नहीं रही। नहीं माँ, आज नहीं। आज भी याद है उस दिन ऑफिस से जल्दी घर आने के बाद मैंने तुमसे कहा था कि माँ कुछ निचोड़ रहा है मेरे जिस्म को, कुछ काट रहा है मुझे अंदर से। तुमने उस दिन भी मेरी मनपसंद सब्जी बना दी थी और कहा था कि ज्यादा मत सोचा कर। जानती हूँ बाबा, समाज के लोग आएंगे और कहेंगे अरे अपनी ड्रीम जॉब कर रही थी फिर भी आई क्विट। जो मन चाहे वो करती थी, जहां मन चाहे वहां घूमती थी, कभी लड़के छोड़ने आते थे तो किसी किसी दिन घर ही वापस नहीं आती थी, फिर भी आई क्विट। बाबा, लोग हर चीज के बारे में बात करेंगे, मेरे अस्तित्व से लेकर मेरी सांस लेने तक के बारे में सवाल करेंगे। जीते जी जिन्होंने हाल भी ना पूछा वो सबसे ज्यादा आंसू बहाएंगे बाबा। ये जो समाज के लोग सवाल कर रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जो अंदर से काले और बद्दे हो चुके हैं दूसरों के सपने नोचते नोचते। बाबा, क्या पूछा कभी किसी ने मुझसे? कोई तो वजह रही होगी ना माँ की कोख से निकलकर इस पंखे पर लटकी रस्सी तक का सफर तय करने की। कोई तो वजह रही होगी ना। आज सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ और कह दूंगी ऊपर वाले से कि नहीं आ रहे थे इस दुनिया के खेल के नियम पसंद। ये कैसा खेल है जहाँ रूह का बलात्कार हर रोज किया जाता है, जहाँ तुमसे कम काबिलियत वाले को तुम्हारे सर के ऊपर बिठाया जाता है, जहाँ सीरत से ज्यादा सूरत को अपनाया जाता है। और मेंटल हेल्थ, वो भला क्या होता है? अगर तुम अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, जरूरी नहीं कि तुम्हारे ड्रीम्स पूरे हो सकता है तुम अपनी मनपसंद जॉब से वापस घर आओ और शाम को आती हो तुम्हें अपने ही जिस्म से अपने सपनों के सड़ जाने की बदबू। तुम एक ऐसे रिश्ते में कैद हो जो तुमसे प्यार के नाम पर कुतर रहा हो तुम्हारे पंखों को और तैयार कर रहा हो एक ऐसा जाल जिसमें पड़कर तुम दम तोड़ दोगे। बाबा, आई क्विट, क्योंकि मेरे काबिलियत से ज्यादा मेरे चेहरे के रंग की फिक्र की गई। मुझे हर बार इतना नीचे दबा दिया गया कि वापस उठते वक्त मेरी हिम्मत ने दम तोड़ दिया। बाबा, आई क्विट। हाँ, जानती हूँ आपने कभी किसी चीज के लिए रोका नहीं मुझसे, पर चाहती थी कि ना चाहते हुए भी पूछ लो आप मुझसे कि क्या हुआ है। हाँ बाबा, जानती हूँ आपने हर बार समाज को ये जताने की कोशिश की कि देखो मैंने अपनी बेटी को किसी चीज के लिए नहीं रोका। बाबा, आपने सपने देखना तो सिखा दिए पर उन्हें पूरा करने की आजादी कभी नहीं दी। बहुत देर बाद जाना कि दुनिया मुस्कुराने का सर्कस है, जो जितना ज्यादा हंसा वो उतना अच्छा जोकर कहलाया। बाबा, आई क्विट, क्योंकि आजाद रूह को इस जिस्म में कैद करके हाउ कैन आई कंटिन्यू। और हाँ, शुक्रिया आप लोगों का मुझे सुनने के लिए, वरना कौन ही सुनता है। पर एक बात याद रखिएगा, अक्सर वही जान देता है जो जरूरत से ज्यादा मुस्कुराता है। थैंक यू।